वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सलमान फरीदी और प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप याद रखिएगा कि ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर हो रहा है और आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे वाइब टेलीविज़न का जो नंबर आ रहा है इस पे आप फ़ोन करके मुझसे या मेरे मेहमान से अगर कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर कीजिए और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस सवाल का जवाब दें। नाजरीन, आज दूसरी किस्त है उस प्रोग्राम की जो हम एक ख़ास बीमारी और एक ख़ास बीमारियों का ग्रुप है उस पर कर रहे हैं। और ये बीमारी जो है वो बीमारी जिसमें ज़ईफ़ी के साथ या उम्र के साथ हाफ़ज़ा कमज़ोर पड़ जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में सीनाइल डिमेंशिया कहते हैं। और ज़ईफ़ी के साथ जो और बीमारियाँ वाबस्ता होती हैं, तो ये सारी आज इंशाअल्लाह ज़ेर गुफ्तगू रहेंगी। जिस माहिर को मैंने दावत दी है और जो पिछले हफ्ते भी इसकी पहली किस्त में हमारे साथ थे, वो हैं डॉक्टर सलाल अहमद। डॉक्टर सलाल एक माहिर हैं बूढ़े लोगों के अमराज के सिलसिले में, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म्स में जेरियाट्रिक्स कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर शायद मेरे ख्याल से गिने चुने लोग होंगे जो कि जेरियाट्रिक्स के अंदर स्पेशलाइज करके आए हैं और ख़ास बूढ़े लोगों की बीमारियों के अंदर तजुर्बा रखते हैं और स्पेशलाइजेशन रखते हैं। तो डॉक्टर सलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पिछले हफ्ते जो आपसे बात हो रही थी तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कॉमन कॉजेज़ थी कि डिमेंशिया या ये जो मेमोरी लॉस होता है ये क्या है, और एक उम्र के साथ कुछ तो हाफ़ज़ा वैसे ही सबका कमज़ोर होता है, लेकिन कब वो हाफ़ज़े की कमज़ोरी को एक बीमारी समझा जाए। और जैसे आपने पिछली दफ़ा फरमाया था कि अगर उसके साथ तीन चीज़ों में से एक और भी हो, यानी कि प्रैक्सिया हो या एफेजिया हो या एग्नोसिया हो उसके अंदर, तो वेरी ब्रीफली अगर नाजरीन को चंद लाइनों में वो दोहरा दें कि वो क्या था। और बात हो रही थी कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, बज़ात खुद है या किसी दवा की वजह से ये और अमराज से वाबस्ता है, उस पर भी ज़रा सा हम रिकैप कर लें, फिर आगे चलते हैं कि इसकी तशख़ीस किस तरह करनी चाहिए, इसकी डायग्नोसिस किस तरह होनी चाहिए, इसका इलाज क्या है। तो अगर पिछले हफ्ते जो हमने बात की थी इस पर अगर ब्रीफली आप रिकैप कर दें। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे डिमेंशिया या अल्जाइमर्स डिजीज़, जो कि एडवांस स्टेज में होती है पेशेंट्स को। और बेसिकली जो इसका कंपोनेंट है, इस बेसिकली एक कंटिन्यूम है। इसका जो एक स्टेज होता है उसको हम कहते हैं माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। वो डिमेंशिया को क्वालिफाई नहीं करता, बट इट्स ए स्टेज प्रीसीडिंग डिमेंशिया। तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, देन दैट गोज इनटू व्हाट वी कॉल अल्जाइमर्स डिजीज़ या डिमेंशिया। और डिमेंशिया में बेसिकली होता यह है कि इस एज के पेशेंट्स को एक तो मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, याददाश्त की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इसके साथ कुछ एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं जिससे हमें इस मर्ज़ की क्लिनिकली डायग्नोसिस करने में या मर्ज़ की शनाख्त करने का आइडिया होता है। उसमें ये होता है कि दो तीन चीज़ें होती हैं पेशेंट्स को इसके साथ, मेमोरी इम्पेयरमेंट के साथ। मसलन ये कि एक फ़ीचर है एग्नोसिया, यानी पेशेंट ने जैसे इस ग्लास को हाथ लगाया, मगर वो समझेगा ये कि ये जैसे कपड़े को हाथ लगाया हुआ है उसने, उसके अंदर इतना वो कॉन्सेप्चुअल वो नहीं होता। सेंसरी मोटर भी इसमें इफेक्ट आ जाता है कि वो उसको फील करके पहचान सके, उसका ब्रेन उसको परसीव कर सके। चाहे ये कैफियत हमेशा ना हो, कभी कभी हुआ करे, मगर एक दफ़ा भी हो जाए और मेमोरी का डेफिसिट साथ हो और वो प्रोमिनेंट हो तो वो उसमें होती है। इसी तरह दूसरा जो फीचर है इसका एफेजिया, यानी मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, अब आपने टाई पहनी हुई है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको, मतलब मुझे पता है, मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये ज़रूर मुझे पता है कि टाई है, मैंने सारी उम्र इस्तेमाल की है, बट आई कांट ब्रिंग आउट द टर्म टाई। मैं निकलवा अपने दिमाग से, मैं वो चीज़ मेरे जहन से आ नहीं रही आगे, तो ये भी उसी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो ये बेसिकली उसी के स्टेजेस हैं, एफेजिया है, एग्नोसिया। तो इसमें ये होता है कि एक तो जैसे हम लोग आम तौर पे घर आए, घर गाड़ी की चाबी निकाली, मोटर बाइक से चाबी निकाले, कहीं रख दी, वो भूल गए, ये तो एक कॉमन सी चीज़ है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ये फीचर ऐसा होने लगे कि आप फ़र्ज़ करें आपका कोई कज़न है जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आपको उनका नाम भी पता है, और आप, लेकिन वो आपके घर आते हैं, फॉर अ सेकेंड आप उसको देखते हैं एंड यू डोंट रिकग्नाइज हिम, आप ब्लैंक आउट हो जाते हैं बेसिकली, यू डोंट नो हु इज, एंड लास्ट फॉर 5-6 मिनट्स एंड मे बी देन सडनली आपको एक रिकॉल आ जाएगा कि ये बंदा है, मेरा कज़न है, ये इसका नाम है, हालांकि यू हैव बीन एफिलिएटेड विद हिम। और ज़्यादातर ये उन कंडीशंस में होता है जिसमें इनकी रिमोट मेमोरी जो है, यानी आज से 10 साल पहले की बातें तो याद रहती हैं, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों की बातें हैं, कुछ महीनों की बातें, उनमें ज़्यादा इफेक्ट आना शुरू होता है। तो ये तो इसका एक अर्ली स्टेज है जो यूजुअली लोग मिस कर देते हैं।
फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये एडवांस करता है, उसमें होता ये है कि जैसे वो कोई ज़ईफ़ शख्स था, वो फ़र्ज़ करें डबल रोटी लाने गया घर से, वहाँ जाने के बाद ही विल लूज़ द वे, उसको घर का रास्ता नहीं पता होगा, चाहे वो 1000 दफ़ा वहाँ जा चुका होगा, 3 गलियाँ आगे था घर से वो रास्ता, मगर ही गेट्स लॉस्ट, ही डजंट नो एंड ही नीड्स हेल्प फ्रॉम पीपल। तो मोहल्ले का कोई आदमी वो उसको दिखाएगा, जी आप तो यहाँ पे रहते हैं, आपका ये घर है, वो उसके ज़रिए वो वापस आता है। तो जब ये कैफियत शुरू हो जाए तो ये एक मॉडरेट डिमेंशिया ये कैफियत होती है। तो यहाँ पे ये है कि कोई ना कोई इंटरवेंशन करनी पड़ती है, जिसमें हमारे पास, मैंने आपसे बताया, मेडिकेशन है, वो है। तो इसका बेसिकली तरीका ये होता है कि इस तरह की कंप्लेन लेके जब पेशेंट हमारे पास आता है, मेरे पास जैसे ऑफिस में पेशेंट आता है, क्लिनिक में पेशेंट आता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ तो सिंपल चीज़ें हैं जो हम हिस्ट्री में उससे पूछते हैं। दूसरा एक चीज़ होती है जिसको हम ड्रॉ अ क्लॉक टेस्ट कहते हैं। ड्रॉ अ क्लॉक टेस्ट, इसके अंदर हम 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना के पेशेंट के सामने रख देते हैं, पेन से गोल सर्कल बना के, उससे कहते हैं कि आप इसके अंदर 11:10 मुझे शो करें। तो जो डिमेंशिया का पेशेंट है वो इसमें कोई ना कोई गड़बड़ कर जाता है। एक ये चीज़ हम उससे पूछते हैं, एक और चीज़ होता है जिसमें हम उसको 3 चीज़ें बताते हैं। एक उसको, जैसे मैंने कहा, ये ग्लास, पेन और पेपर, ये मैंने उससे कह दिया। फिर मैं उससे 1-1.5 मिनट कुछ बातें करूँगा, कुछ और कैफियत पूछूंगा, उसकी दूसरी जो कंडीशन है वो पूछूंगा, फिर उससे मैं कहूँगा वो 3 चीज़ें आप मुझे बताएं। जो डिमेंशिया का जो पेशेंट है वो एक चीज़ बता देगा, उसमें से 2 चीज़ें मिस कर जाता है। वो माइल्ड होगा तो एक चीज़ भूल जाएगा, यानी विद इन 3 मिनट्स के गैप से, जो कि नॉर्मल आदमी नहीं करता। तो जब ये 1-2 क्लूज हमें मिल जाते हैं तो फिर हम करते हैं जो एक मिनी मेंटल एग्जामिनेशन कहलाता है। उसमें कोई तकरीबन 30 का स्कोर होता है। 26 या 25 अगर आ जाए तो वो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या माइल्ड डिमेंशिया की तरफ आ जाता है। फिर आप ये समझो कि बिटवीन 16 to 24 जो है वो मॉडरेट डिमेंशिया आता है, और उसके नीचे फिर प्रोफाउंड डिमेंशिया आता है। प्रोफाउंड डिमेंशिया के पेशेंट तो काफ़ी, मतलब ये है कि प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उनको मिस करना इतना आसान नहीं होता, उनके फीचर ऐसे होते हैं कि वो इजीली डायग्नोस हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम इस डिसऑर्डर को एक अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लें, क्योंकि अगर इसकी शनाख्त शुरू में हो जाती है तो हमारे पास मेडिसिन्स हैं जो हम दे के इन मरीज़ों का बैक वक्त अगर इलाज हो जाए तो हम उसको उस प्रोग्रेस से बचा सकते हैं। अगर ये डिजीज़ उस जगह तक पहुंच जाए जहां पे मॉडरेट या प्रोफाउंड डिमेंशिया में चली जाती है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। उसमें फिर जो हमारे पास मेडिसिन है, हम उससे साइकिल को रिवर्स नहीं कर पाते, हम उसको उस लेवल पे नहीं पाते जो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लेवल। जैसे आपने डॉक्टर साहब फरमाया कि मतलब बेसिकली बुनियादी तौर पे कुछ ना कुछ हाफजे का इम्पेयरमेंट तो उम्र के साथ होता है। जैसे आपने कहा, अक्सर मतलब लोग थोड़ी देर के लिए किसी का नाम भूल गए, कोई चीज़ आपने जैसे कहा चाबी रखी कहीं भूल गया कहाँ है, और फिर थोड़ी देर बाद उनको याद आ जाता है। ये तो एक एजिंग प्रोसेस है, ये तो एक नॉर्मल मेमोरी का लैप्स है जो हो जाता है जी। राइट। तो आपने जो बताया कि इसके साथ ही एसोसिएटेड फीचर्स जो है, एग्नोसिया है, प्रैक्सिया है, एफेजिया है, ये होना, इनमें से कोई ना कोई फीचर जरूरी होगा। मगर इस सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है, जो घर में केयर टेकर्स होते हैं ना, वो आपको कुछ ना कुछ हिस्ट्री में ऐसा क्लू बताएंगे जिसकी वजह से वो परेशान हों और पेशेंट को लाएं आपके पास। अब ये बताइए कि मतलब एक तो ये है कि ये वो अल्जाइमर्स डिजीज या सीनाइल डिमेंशिया का हिस्सा है, दूसरा मतलब कोई और बीमारियां भी हो सकती हैं जिसके साथ मेमोरी लॉस हो सकता है, या कोई और दवाएं हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं जिनको सही करने से ये चीज़ खुद ब खुद बेहतर हो जाए। हाँ, उसमें ये होता है कि जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम उससे हिस्ट्री लेते हैं, फिर हमें कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। जिस तरह मसलन ये कि जो रूटीनली हर पेशेंट जिसके हम सोच रहे हैं कि उसको डिमेंशिया है, उसके अंदर हम वो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। अच्छा, सॉरी, आपको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ इसमें कि ये मुझे बताएं कि मतलब इसका कोई एज बार है कि अगर एज पे हो तो फिर ये अननेचुरल है, या अगर एट एनी एज 80 साल के भी हो तो फिर वो है? नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं ना, मेरे जैसे ऐसे भी पेशेंट्स हैं, बल्कि स्टडीज भी हुई हुई हैं कि उसकी एज 85 होगी and he may not have any symptoms or signs or evidence of dementia. He will be perfectly normal, perfectly functional. उनकी मेमोरी भी इंटैक्ट होगी, उनका जो आपस में मिलना है वो इंटैक्ट होगा। आई मीन देयर आर पीपल जो रिटायर होकर सेकंड जॉब्स कर रहे होते हैं और वो 85 तक अपने जा रहे होते हैं, इवन कार भी ड्राइव कर रहे होते हैं। तो एज लिमिट का मतलब दिस नो क्राइटेरिया कि ये एज है तो आपको डिमेंशिया शुरू हो गया। इट कुड स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, जहाँ जिसे हम एक तो प्री सिनाइल डिमेंशिया होता है, जो पहली टर्मिनोलॉजी थी, वो तो 55 से पहले हो सकता है, मगर एनी एज फ्रॉम 60-65 के अबव होता है तो वहाँ से शुरू होता है। फिर वो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है और बढ़ के वो फिर डिमेंशिया की तरफ जाता है। तो एज सच कोई एज का कट ऑफ या कोई वो नहीं है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, somebody who could be 60 he could have profound dementia, and somebody who's 85 may not have any dementia at all. But is there a normal age, because आप एक जेरिट्रिशियन हैं, is there a normal age जहाँ पे मेमोरी डिक्लाइन करना शुरू करती है?
मेमोरी जो डिक्लाइन करना शुरू करती है, एक्चुअली अभी जो लेटेस्ट स्टडीज आई हैं लास्ट 1-1.5 साल में, वो तो ये कहते हैं कि इवन एज 35 के बाद से मेमोरी जो फ्री रेडिकल इंजरी है वो शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब एक कॉलर लाइन पे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो वालेकुम सलाम जनाब, अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रहे हैं? मैं सरगोदा से बोल रहा हूँ, फखर इस्लाम मेरा नाम है। जी फखर साहब, सवाल आपका क्या है? सवाल सर यही, जो मैंने अभी ऑन किया टीवी तो मुझे यही प्रॉब्लम है कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मैं एक अपने अजीज को देखता हूँ, उसका नाम जेहन से निकल जाता है। अच्छा, चीज अपना देखता हूँ वो भूल जाता हूँ। आपकी उम्र कितनी है फखर साहब? मेरी 48-50 के करीब हो गई है। और ये कब से ये कैफियत है आपको? ये मुझे तकरीबन कोई 5 से 6 साल पोजीशन ये हो गई है। और मेरा भाई है बड़े अब्दुल जब्बार साहब, वो शुगर के पेशेंट है, उनको भी यही प्रॉब्लम हो रही है आजकल। आपको शुगर की या कोई और बीमारी तो नहीं है? जी नहीं, मुझे हार्ट थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन शुगर नहीं है मुझे। ठीक है, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या मशवरा देंगे। अच्छा, इनका ये जो बता रहे हैं यंग एज बता रहे हैं 40, मतलब 48 to 50 जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस हिसाब से उस कॉन्टेक्स्ट में यंग है। तो इस एज में अब ये बता रहे थे इनका हार्ट का भी कोई प्रॉब्लम है। तो इसमें अगर हम जो एक तो हम जो आपसे बात कर रहे थे अल्जाइमर डिजीज या प्राइमरी डिमेंशिया की बात करते हैं, एक होती है सेकेंडरी डिमेंशिया। तो सेकेंडरी डिमेंशिया में ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हो सकता है, जिस तरह वास्कुलर डिमेंशिया हम कहते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर एनॉक्सिया होता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती ब्रेन में, तो उनमें अर्ली स्टेज में डिमेंशिया का ऑनसेट होता है। इसी तरह कुछ और डिजीज जिसे हम पिक्स डिमेंशिया कहते हैं, या डिमेंशिया एसोसिएटेड विद सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी है, या डिमेंशिया एसोसिएटेड विद पार्किंसंस है, इवन समटाइम्स डिमेंशिया एसोसिएटेड विद डिप्रेशन है। तो बाज़ ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, फिर कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है, मसलन थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ये गले में ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, वो ये हार्मोन सेक्रीट करता है, तो उन पेशेंट्स को भी ये प्रॉब्लम होती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, उनके अंदर अगर B12 के लेवल्स लो हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। इस तरह बाज़ पेशेंट्स होते हैं जिनको टर्शरी सिफिलिस होता है, न्यूरोसिफिलिस होता है, उनको होती है ये प्रॉब्लम। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर ये पेशेंट जैसे खुद हैं, ये कहीं पे किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं या जीरियाट्रिशियन के पास जाएं, तो वो इन डेप्थ इनसे पूरी क्वेश्चनिंग करेंगे, इनकी हिस्ट्री लें, फिर ये स्क्रीनिंग के जो मैं आपसे टेस्ट बता रहा हूँ वो है। डॉक्टर साहब सॉरी आपको इंटरप्ट फिर से कर रहा हूँ, एक और कॉलर लाइन पे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रही हैं आप? जी सर, मैं फना बात कर रही हूँ डिफेंस से। जी फरा बताइए, क्या सवाल क्या है आपका? जी मुझे ये मालूम करना था, मेरी भी आंटी है, वो 75 साल की, और वो भी तकरीबन तमाम बातें भूल जाती है। बहुत है डॉक्टर को बताया लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। अच्छा, ये और कोई बीमारी है इनको, किसी और शुगर की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की? जी बीपी का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का है, और दूसरा मैं ये भी जानना चाहती थी कि आप ये भी बताएं कि डॉक्टर सलाल अहमद कहाँ बैठते हैं और क्या इनका नंबर हमें मिल सकता है? नंबर आप वाइब टेलीविजन को फोन करिएगा, वो इनका नंबर आपको दे देंगे। लियाकत नेशनल अस्पताल में बैठते हैं, लेकिन फिलहाल इनसे ये सवाल पूछते हैं कि ये आपकी आंटी के लिए क्या मशवरा देते हैं। ठीक है जरूर। अच्छा, ये जो एज बता रही हैं तो टिपिकल डिमेंशिया वाली ही एज बता रही हैं, मतलब 78 बता रही हैं। अब डिटेल में तो इन्होंने नहीं बताया, वो तो ये अगर अपनी आंटी को ला सकें, लियाकत में ले आएँ या डिफेंस में ही मेरी क्लिनिक है वाले, जहाँ पे भी लाएं, अगर उनका एक डिटेल में मुआयना हो और उनसे क्वेश्चनर किया जाए, फिर हो सकता है इनसे हम वो मिनी मेंटल एग्जामिनेशन जो हमने आपको पता है उर्दू लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके एक फॉर्म पूरा डिजाइन किया है। ये है कि she needs to see a specialist. She needs to see a specialist to see where and what she stand, basically her aunt stands at. और